नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। कैसी रहने वाली है आपकी लव लाइफ इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022? इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। मैं लेकर के आई हूँ टॉरस यानी कि वृषभ राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस आपके लिए रीडिंग 6 क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ यहाँ पर, थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी। अगर आपने ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग को नहीं देखा है अब तक, तो मैंने सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए दिसंबर कैसा रहेगा इस टॉपिक पे रीडिंग्स अपलोड कर दी हैं। चलिए, दिसंबर 2022 लव लाइफ के लिए कैसा रहने वाला है टॉरस। क्लैरिफिकेशंस के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स पुल करेंगे एंड लव एंजल्स की तरफ से भी लेंगे कुछ मैसेजेस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके रिश्ते में इस समय क्या चल रहा है। वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। आपकी क्या फीलिंग्स हैं। द टावर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। और एक ही रीडिंग के अंदर डेथ भी आ गया, टावर भी आ गया, कुछ बचा नहीं अब आगे बोलने के लिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ पर हैं, क्या है इश्यू, स्ट्रेस कहाँ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। किस तरीके की बिहेवियर, किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए आप दोनों को इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ। एंड दिसंबर 2022 कैसा रहेगा आप दोनों के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। It's a very harsh reading. ओके, सो सबसे पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइंस बता दूं। 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है। साथ ही हमारे पास में एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग आई है। क्या चल रहा है रिश्ते के अंदर। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप खुश नहीं हैं, दोनों जन खुश नहीं हैं। सभी लोगों के लिए अलग अलग रीजंस होंगे यहाँ पर। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को फॉलो करें प्लीज़। आप दोनों ही दुखी हैं, आप दोनों ही अपसेट है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नेगेटिविटी और रोना धोना, रातों को ठीक तरीके से सोना नहीं, खाना नहीं खाना, भूख नहीं लगना, एक्सट्रीम मूड स्विंग्स हो जाना, बेचैनी लगी रहना, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड करना और ऐसी बहुत सारी हैवी एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत सारे लोगों को हेडेक का भी हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर। आप लोग किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। स्पेशली रिलेशनशिप में कुछ हुआ है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मेजर कुछ हुआ है। एंड सभी लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ तो सबके लिए नहीं हो सकती है। आई बिलीव कि कुछ ऐसा हो गया है जिसकी कल्पना, जिसके बारे में ना आपने सोचा था, ना आपने एक्सपेक्ट किया था। कुछ ऐसा जो अब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस रिश्ते के अंदर। ठीक है, आपको लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ही टूट गया है। आप भी उस तरीके से इस रिश्ते में आप भी उतने ही ज़्यादा टूट गए हैं जितना कि इस समय आपको लग रहा है। आप एक्सट्रीम पेन एंड सफरिंग से, जिसका मैं यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि किस लेवल ऑफ पेन एंड सफरिंग से आप गुजर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, बसा बसाया घर उजड़ जाए, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग, जैसे हम कहते हैं कि रॉक बॉटम हमने छू लिया हो। बिल्कुल इतना हम इस रिश्ते में, इतना स्ट्रेस है, इतनी परेशानी, इतना प्रॉब्लम, इतना कुछ देख लिया, झेल लिया है कि अब जीने के लिए भी आपको ऐसा लगता है कि उफ भगवान कितने और दिन दिएगा। तो आपके पार्टनर की एनर्जी भी आ रही है। डेथ का कार्ड आ रहा है। दोनों ही मेजर आर्काना की तरफ से कार्ड्स आ रहे हैं। आप दोनों की लाइफ में मेजर शिफ्ट्स हो रहे हैं। रिश्ते में तो हो ही रहे हैं, आप दोनों की लाइफ में भी हो रहे हैं। समवेयर आई बिलीव कुछ लोग फिजिकली किसी प्रॉब्लम से भी गुजर रहे होंगे।
कुछ फिज़िकली भी आपको कोई प्रॉब्लम आ गया होगा आफ्टर दिस रिलेशनशिप, या ये जो ब्रेकअप हो गया है, या धोखा चीटिंग हो गई है, कुछ ऐसा जो आपने, मैंने कहा ना, जो आपने सोचा नहीं। तो हो सकता है कि धोखा मिल गया है आपको रिश्ते में, कुछ ऐसा आपने सोचा नहीं और ऐसा ही कुछ आपके सामने आ गया, या आपको पता चल गया हो कि आपके पार्टनर किसी और के साथ में एंगेज्ड हैं, या उन्होंने शादी कर ली है लेकिन आपसे ही मैरिड है लेकिन रिश्ता किसी और के साथ में बना रहे हैं या बन गया है, या ऐसा कुछ, ऐसे जैसे जैसे कहते हैं ना कि बहुत एक्सट्रीम डिस्टर्बिंग एनर्जीज किसे होती है, जहाँ पर फीलिंग्स बहुत हैं लेकिन शब्द नहीं है। एग्जैक्टली वही है सिचुएशन यहाँ पर। आपके पर्सन के लिए भी ये रिश्ते में अब कुछ बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से वो भी गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी मेजर चेंजेस आ रहे होंगे या चल रहे होंगे, और रिश्ते में भी उनके लिए, उनके दिल में भी अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है। दे ऑल्सो फील कि ये रिश्ता फिनिश हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स किसी और की वजह से भी हो सकती है। आई वांट टू क्लैरिफाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आ रही है फॉर टॉरस December 2022? Please give me a clarification. सेवन ऑफ सोर्ड्स का ओके, दो कार्ड सामने आ गए हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास आया है एंड हमारे पास में सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। मुझे लग रहा है धोखा मिला है एक्सेसिव तरीके से। ठीक है, कुछ देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं, जितने भी कार्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं ना, ये सेकंड डेक से भी कार्ड पुल किया ना, यहाँ पर बॉन्ड की एनर्जी आई है, यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी आई है। एग्जैक्टली, सोर्ड्स एंड वॉन्ड्स, बस यही कार्ड्स हमारे पास में। ये दोनों सोर्ड्स हैं, ये दोनों वॉन्ड्स हैं। वही राशि वापस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सैज। ठीक है, कुछ धोखा, कुछ चीटिंग, कुछ ऐसा जो सोचा नहीं, बस वही है, और वही सारी रीजंस हैं। बहुत सारा कुछ बोलना है, बहुत सारा कुछ कहना है, लेकिन कहने के लिए भी शब्द नहीं बचे, क्योंकि बात करने की भी सिचुएशन में आप नहीं हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। एक्सट्रीम हार्ट ब्रेक एंड एक्सट्रीम पेन से आप गुजर रहे हैं। इस समय आपको एडवाइस में यही कहूँगी मैं कि इस समय कुछ ज़्यादा एक्शन ना लें। डेफिनेटली आप बात करना चाहेंगे, आप कम्युनिकेट करना चाहेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन भी बहुत हैप्पी नहीं रहेगा, हार्श ही रहने वाला है। आप और आपके पार्टनर के बीच में समझौता से ज़्यादा यहाँ पर बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा, और ज़्यादा दुख, और ज़्यादा दर्द, और ज़्यादा पेन होता मुझे दिख रहा है। आई एम वेरी सॉरी, ये रीडिंग ही इस तरीके की बहुत ही सेंसिटिव रीडिंग आ गई है कि शब्द ही मुझे वो ही यूज़ करने पड़ रहे हैं जो बार बार दिख रहे हैं। इस समय आप वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में रहेंगे तो बेटर रहेगा। हो सकता है कि समय जैसे जैसे बीतता जाए वैसे वैसे आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आती जाए, और ज़्यादा क्लियरिटी आती जाए। आई बिलीव कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ कर के ये पर्सन को अप्रोच करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, उनसे लड़ना झगड़ना, अपनी चीज़ें, अपने इश्यूज़ को क्लैरिफाई करना चाहेंगे, पर ये समय सही नहीं है। यहाँ तक कि दिसंबर का महीना भी, देखिए, ये जो आपके जो पर्सन हैं, ये रिश्ते के अंदर है ना, इस समय प्यार कहीं भी नहीं दिख रहा है। मोहब्बत, केयर, एक तरीके से विश्वास, ये सब कुछ कहीं भी नहीं दिख रहा है। सिर्फ लॉजिक चीज़ें दिख रही हैं, लॉजिकल चीज़ें दिख रही हैं। आक्रोश, गुस्सा, एक्सट्रीमली इरिटेशन, एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेशन, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। आप अगर बात करेंगे भी ना, तो दिसंबर का महीना आप दोनों के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के आ रहा है। समझौता तो कहीं नहीं दिख रहा है। जैसे हम कहते हैं ना कि वो सर्कल के अंदर ही घूम रहे हैं, बस उसी एनर्जी के अंदर आप लोग दोनों घूमते घूमते दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग कहीं पहुँच ही नहीं पा रहे, कोई डिसीजन पर भी नहीं पहुँच पा रहे। एंड लॉजिकली बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है। रिश्ते के अंदर इतना लॉजिक, इतना ईगो, इतना अहम तो होना ही नहीं चाहिए। पर कौन किसको कहेगा, ब्लेम कैसे करते हैं हम, आपने इनको कहा, इनने आपको कह दिया। फैमिलीज़ भी अगर इन्वॉल्व है तो फैमिलीज़ भी वही काम करने वाली है। तो समझ कोई नहीं रहा है, समझा कोई नहीं रहा है, कोई बता नहीं रहा है, सब ऐसे ही लोटम लोट तरीके से अलग ही टाइप की चीज़ें चल रही हैं, जहाँ पर किसी चीज़ का कोई छोड़ नहीं है, किसी चीज़ का कोई पॉइंट नहीं है। कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर, आई एम वेरी वेरी सॉरी टू से, मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल की सिचुएशंस के हिसाब से। और आपके पर्सन आपकी किसी भी बात को ना मानने वाले हैं, ना समझने वाले हैं। उल्टा आपके ऊपर ये वाला कार्ड सामने आ गया है, मैं ले रही हूँ, और आई पुल वन मोर कार्ड। उल्टा आपके पर्सन है ना, आपके ऊपर हर तरीके का इल्ज़ाम और हर तरीके की बदतमीज़ी और हर तरीके का, जैसे कहते हैं ना कि नेगेटिव
स्टफ़ आपके ऊपर डाल देंगे, ऐसा ही दिख रहा है। वो तो बिल्कुल भी आपको ना समझ रहे हैं, ना एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, कुछ भी नहीं। दे आर जस्ट हैविंग दिस सोर्ड इन फ्रंट ऑफ देम। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड योर मिसिंग पीसेस। पता नहीं ये कार्ड क्या कहने के लिए आया है, आई डोंट नो। ये सामने आया है मैसेज। और दूसरा वाला कार्ड, आप दोनों कार्ड को देखिए, जैसे इस समय मुझे लग रहा है ये समय ही इस समय भारी है, जो आप दोनों को ही, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कभी कभी दिमाग हमारा बंद हो जाता है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ऐसा ही कोई भारी समय चल रहा है। पावर का कार्ड आ रहा है, यू इंस्टेंटिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। आई बिलीव कि अगर आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते में, आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। एंड आई गेस कि ये रीडिंग सभी लोगों के लिए नहीं होगी, ये स्पेसिफिक रीडिंग है। अगर को लगता है कि आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं, सो यू कैन डेफिनेटली वॉक अवे। ना कह सकते हैं, शादी है या सगाई है या जो भी आपकी सिचुएशन है, आप ना कह सकते हैं। अपने आप को आपको ढूंढना होगा, अपने आप को ना खो दें इन सब के बीच में। किसी मेजर हेल्थ इश्यू को आप इनवाइट ना कर लें, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। आई बिलीव कि आप दोनों, जैसे कहते हैं ना कि आप दोनों कुछ इस तरीके से मिल गए हैं जहाँ पर आपके पिछले जन्म के कर्म एक दूसरे के सामने आ गए और आप उन सब चीज़ों को अब कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। चलिए, आई होप ये रीडिंग हेल्पफुल थी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।